एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध प्रवचन सभा में आकर मौन बैठ गए। उनके शिष्य इस मौन के कारण चिंतित हो गए और सोचने लगे कि कहीं गुरुदेव आज अस्वस्थ तो नहीं है। आखिर एक शिष्य ने पूछ ही लिया, गुरुदेव, आप आज इस तरह मौन क्यों हैं? वे नहीं बोले तो दूसरे शिष्य ने फिर से पूछा, गुरुदेव, क्या आप स्वस्थ हैं? बुद्ध फिर भी मौन ही बैठे रहे। इतने में पहाड़ से एक व्यक्ति आया और उसने जोर से पूछा, गुरुदेव, आज आपने मुझे धर्म सभा में आने की अनुमति क्यों नहीं दी? बुद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया और आंखें बंद कर ध्यान में मग्न हो गए। वह बाहर खड़ा व्यक्ति और जोर से बोला, मुझे धर्म सभा में आने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है? धर्म सभा में बैठे बुद्ध के शिष्यों में से एक ने उसका समर्थन करते हुए कहा, गुरुदेव, उसे धर्मशाला में आने की अनुमति प्रदान कीजिए। महात्मा बुद्ध ने आंखें खोली और बोले, नहीं, उसे अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि वह अछूत है। अछूत? मगर क्यों? सारे शिष्य सुनकर आश्चर्य में पड़ गए कि गुरुदेव यह छुआछूत कब से मानने लग गए। महात्मा बुद्ध ने अपने सारे शिष्यों के मन के भावों को तोड़ते हुए कहा, हाँ, वह अछूत है। वह आज अपनी पत्नी से लड़कर आया है। क्रोध से जीवन की शांति भंग होती है। क्रोधी व्यक्ति मानसिक हिंसा करता है। इस क्रोध के कारण ही शारीरिक हिंसा होती है। क्रोध करने वाला अछूत होता है क्योंकि उसके विचार की तरंगे दूसरे को भी प्रभावित करती हैं। उसे आज धर्म सभा से बाहर ही रहना चाहिए। उसे वहां खड़े रहकर पश्चाताप की अग्नि में तप कर शुद्ध होना चाहिए। आखिर में सारे शिष्य समझ गए कि अस्पर्शता सही मायने में क्या है और अछूत कौन है। उस व्यक्ति को भी पश्चाताप हुआ। उसने कभी भी क्रोध न करने का प्रण लिया। बुद्ध ने उसे धर्म सभा में आने की अनुमति प्रदान की। तो दोस्तों, महात्मा बुद्ध के इस प्रवचन से हमें यह सीख मिलती है कि क्रोध का असर हमारे जीवन पर कितना नकारात्मक हो सकता है। वह न केवल हमें शारीरिक या मानसिक हानि पहुंचा सकता है, बल्कि वह हमारे समाज में भी असहजता और अस्पष्टता उत्पन्न कर सकता है। इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि क्रोध को नियंत्रण करना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। अपने क्रोध को नियंत्रित करके हम अपने और अन्यों के लिए शांति और समृद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं।